सरकार की मुफ्त कोचिंग नीति गरीब और वंचित छात्रों के लिए उम्मीद की नई किरण बन रही है। महंगी कोचिंग का खर्च उठाना जिन परिवारों के लिए मुश्किल था, उनके बच्चों को अब जी, नीट, यूपीएससी, एसएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर मार्गदर्शन और अवसर मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिभा अब सिर्फ पैसे की मोहताज नहीं रह गई। एक गरीब छात्र की सफलता केवल उसका भविष्य नहीं बदलती, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर बदलने की ताकत रखती है। कंटेंट क्रिएटर डॉक्टर प्रगत दत्त बता रहे हैं कैसे मुफ्त कोचिंग छात्रों की प्रतिभा और मेहनत को जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम बन रही है। नमस्ते। क्या भारत में अच्छा एजुकेशन अब सिर्फ पढ़ाई का सवाल नहीं रहा? क्या एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको लाखों रुपए की कोचिंग, हॉस्टल और दूसरे शहर में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए? 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी प्रॉब्लम पर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग का बढ़ता खर्च गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज पर फाइनेंशियल बर्डन बन चुका है। सरकार अब फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क बनाने की दिशा में काम करेगी, ताकि स्टूडेंट्स घर से ही क्वालिटी गाइडेंस ले सकें और कोचिंग हब्स में रहने का भारी खर्चा बचा सके। लेकिन ये आइडिया बिल्कुल नया नहीं है। उदाहरण के लिए साथी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और आईआईटी कानपुर की इनिशिएटिव जेई, नीट, एसएससी, बैंकिंग, सीयूईटी, क्लैट और दूसरे एग्जाम के लिए फ्री लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और स्टडी रिसोर्सेज उपलब्ध कराती है। इसके अलावा स्वयं और पीएम ई विद्या जैसे इनिशिएटिव भी हैं। तो असली सवाल है, भारत में कोचिंग की आवश्यकता इतनी क्यों बढ़ गई? क्योंकि लाखों विद्यार्थी लिमिटेड सीट्स और लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब के लिए compete कर रहे हैं। धीरे धीरे कोचिंग एक लग्जरी से बढ़ के कई फैमिलीज के लिए डिफेंसिव नेसेसिटी बन गई है। कोटा, दिल्ली और दूसरे कोचिंग हब्स इसी इकोसिस्टम के बड़े सेंटर्स बन गए हैं। लेकिन इस कोचिंग कल्चर का एक दूसरा और ज्यादा सटल इफेक्ट भी है। आज कुछ टीचर्स सिर्फ टीचर्स नहीं है, वे ब्रांड और सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। उनकी पर्सनालिटी, उनके ओपिनियन और उनका मोटिवेशनल स्टाइल स्टूडेंट पर बहुत गहरा इन्फ्लुएंस डाल सकता है। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, टीचर भी एक इंसान है। उनके अपने पॉलिटिकल, सोशल और आइडियोलॉजिकल बायसेस हो सकते हैं। कोई टीचर एस्टैब्लिशमेंट के पक्ष में बोल सकता है तो कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट व्यूज रख सकता है। और जब हजारों वल्नरेबल छात्र किसी टीचर को अपना मेंटोर, रोल मॉडल या ऑलमोस्ट डेमी गॉड मानने लगते हैं, तब उनकी कही हर बात बिना सवाल स्वीकार करना डेंजरस हो सकता है। दिल्ली में कोचिंग इकोसिस्टम से जुड़े टीचर्स और स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट ने भी दिखाया है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ क्लासरूम और एग्जाम तक सीमित नहीं है। हाल के वर्षों में सेफ्टी, मैनेजमेंट, सैलरी और स्टूडेंट राइट्स जैसे मुद्दों पर प्रोटेस्ट हुए हैं और इंटरनेट ने इस इन्फ्लुएंस को और बड़ा बना दिया है। क्लासरूम में कही गई बात शायद वहीं खत्म हो जाए, लेकिन आज वही बात यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स या टेलीग्राम पर परमानेंटली सर्कुलेट हो सकती है। इसलिए स्टूडेंट को सिर्फ गुड कोचिंग नहीं चाहिए, उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग भी चाहिए। टीचर्स आपको फैक्ट्स दे सकता है, आपको आर्गुमेंट समझा सकता है, लेकिन फाइनल ओपिनियन वो आपका अपना होना चाहिए।